types of sentences by function। कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, यानी फंक्शन के एतबार से हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो एक आपका असर्टिव होगा, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव के बाद आपका इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद आपका इम्पेरेटिव आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। इस तरह पढ़ने का मजा क्या होगा कि नए नए टॉपिक आएंगे ना, उसका भी आपने कुछ ना कुछ पहले पढ़ लिया होगा, तो नए टॉपिक को भी समझने में आपको आसानी होगी जब आप इस तरह पढ़ेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी के बाद आपका आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये आपके 5 टाइप है। अच्छा, ये जो असर्टिव सेंटेंस है, ये वाला, ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। ये यानी एक सादा जुमला जो होता है ना, उसको आप असर्टिव कहते हैं। इसको कुछ किताब में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव कहते हैं या असर्टिव, लेकिन अगर आपने इसको डिक्लेरेटिव कहना है फिर डिक्लेरेटिव कहो, अगर असर्टिव कहना है तो असर्टिव कहो। कोशिश आपने करनी है कि आप कंसिस्टेंट रहो। ये ना हो कि कहीं पे इसको असर्टिव कह रहे हो फिर डिक्लेरेटिव, वो फिर आपको खुद कंफ्यूज कर देगी। तो कोशिश करो कि आप कंसिस्टेंट हो, जो भी कहो या ये कहो या ये दोनों सही है। अच्छा, अब इसके अलावा इसी के अंदर अगर आप मतलब मिसाल एक सेंटेंस में यहाँ पे देता हूं, मैं कहता हूं यू वर्क वेरी हार्ड। अब ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। अब अगर इसके अंदर हम नेगेशन लाना चाहे, इसको नेगेटिव करना चाहें, मतलब आप नहीं करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस कोई अलग टाइप नहीं है, इसी असर्टिव से बन जाता है। असर्टिव्स में थोड़ा सा चेंज करके इसका सब कैटेगरी बन जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो फिर ये आपका क्या होगा, यू डू नॉट वर्क वेरी हार्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आया ये जो है अलग सेंटेंस है, तो ये अलग सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का इसी का सब पार्ट है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ज़ाहिर बात है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे पास सेंटेंस की टाइप है। अब इसमें क्या होगा, जो है हेल्पिंग वर्ब है या जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी लिखेंगे। डू यू वर्क वेरी हार्ड, डू यू वर्क वेरी, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है, या आप किसी को वार्न करते हैं, या किसी को कोई एडवाइस देते हैं, कोई मशवरा देते हैं, तो उनको हम कहते हैं एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं, मतलब आप किसी को अगर कहना चाहें वर्क हार्ड। अच्छा, 2 सेंटेंसेस हैं, एक है वर्क हार्ड और दूसरा है वर्क हार्डर। इनमें कौन सा सही है, दोनों सही है, वेरी गुड। देखिए, अगर आप किसी को कह रहे हो कि वर्क हार्ड, तो इसका मतलब यह है कि भाई कोई मेहनत करता नहीं है, तुम उसको कह रहे करो, मेहनत करो। लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हो कि वर्क हार्डर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हार्ड वर्क करता तो है, लेकिन आप उसको कह रहे कि उससे भी ज्यादा करो, उससे भी। अब वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, तो ये दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, और एम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, ये भी आप याद रखें। अब ये एम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, एम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं या जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो 2 बंदे इन्वॉल्व होते हैं,
एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। ये जिस तरह भी हम कर रहे हैं, तो स्पीकर हमेशा या तो आई होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी में से कोई एक होगा, और जो लिसनर है ना, जो इसकी बात, जो स्पीकर की बात सुन रहे हैं, वो क्या होगा, वो सेकंड पर्सन होगा, यू होगा। क्या होगा? यू होगा। तो अब जब हम किसी को ये कहते हैं तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसका नाम लेके तुम ये करो, वो इम्प्लाइड हो जाता है, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये इशारा मेरी तरफ है, ये इशारा। तो फिर सब्जेक्ट का हम नाम नहीं लेते, इसलिए वो यहाँ पे हिडन हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अभी जो हमने एग्जाम्पल की थी, वो जो क्या था, हुर्रे वी हैव वन द मैच, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपके सडन इमोशन है, सही है ना, अलास माई बेस्ट फ्रेंड हैज डाइड, तो ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप किसी को दुआ देते हैं। क्या देते हैं? दुआ देते हैं। इसमें आपकी प्रेयर्स आती हैं, प्रेयर्स, बेस्ट विशेस, ग्रीटिंग्स एटसेट्रा, ये सारी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। इन्हें आप किसी को कहते हैं ना कि गुड मॉर्निंग, तो ये गुड मॉर्निंग आपका क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सही है। ये आप एग्जाम्पल देखिए एक और, अगर आप किसी को कहें मे यू लिव लॉन्ग, देखिए यहां पे आप एक्सक्लेमेटरी पॉइंट भी लिख सकते हो, फुल स्टॉप भी लिख सकते हो। अगर आप एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लिखेंगे तो आपका इमोशन ज्यादा स्ट्रांग होगा, सही है। आप किसी को कहते हो मे यू लिव लॉन्ग, कि अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, और आपने वहां पे ये पॉइंट लिख दिया, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, तो इसका मतलब है कि आप बड़े वाले हाना अंदाज से ये दुआ दे रहे हैं, मतलब पूरे दिल से आप इस बंदे को दुआ दे रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम दुआ देते हैं, गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दीज ऑल आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके फंक्शन वाइज ये सेंटेंसेस हैं।